हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 में देखिए, तो त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 का 2 इसमें प्रश्न है, तो दोनों को हल करना है। सबसे पहले तो ये त्रिकोणमिति है, तो इसमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। देखिए, तो यहाँ बनाते हैं समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे बना लिए। अब देखिए, तो इसका नाम रखते हैं ए, और प्रश्न में कहा गया है कि बी समकोण है। देखिए, तो बी समकोण है, तो बी को समकोण बनाना है। तो बी को देखिए, तो यहाँ ऐसे कर देते हैं, तो इसका मतलब हुआ 90 डिग्री। 90 डिग्री डेट इज समकोण। तो ये बी हो गया और ये हो गया सी। अब बताए थे पिछले वीडियो में, यानी बेसिक वीडियो था, तो उसमें बताए थे जो खड़ी लाइन है उसको बोलते हैं लंब, यानी लंब क्या हो गया, तो ए बी हो गया लंब, और जो सोई हुई रेखा है उसको बोलेंगे आधार, और जो सीढ़ी की तरह है उसे कर्ण बोलते हैं। अब देखिए, तो मान रखते हैं। तो प्रश्न में बताया गया है ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी, तो ये कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ दिया है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो देखिए, तो बी से सी कितना हो गया 7। अब यहाँ लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, कर्ण पता नहीं। तो कर्ण पता करने के लिए आपको सूत्र पता होगा, जैसे यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण बराबर सूत्र बताए थे, कर्ण बराबर रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये लंब का मान हो गया। यहाँ देखिए, तो लंब का मान है 24, तो यहाँ लिख देंगे 24 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 का स्क्वायर। अब देखिए, तो 24 का स्क्वायर डेट इज 24 का वर्ग, तो 24 गुना 24 करेंगे तो ये हो जाता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब देखिए, तो 576 प्लस 49 को अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 625, और 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25, यानी कर्ण। इसलिए तो कर्ण का मान आ गया 25। देखिए, तो कर्ण है ए से सी, तो ये हो गया 25। अब हमें मान बताना है। तो इसमें देखिए, तो प्रश्न संख्या 1 में 2 प्रश्न दिया हुआ है, और इसमें जो है 24 7 दिया हुआ था, कर्ण निकाले तो कर्ण निकल के आ गया 25। अब करना क्या है, इसमें देखिए, तो साइन ए कॉस है, फिर दिया है साइन सी कॉस सी, सेम है साइन सूत्र भी सेम होगा, लेकिन यहाँ ए है तो ए के हिसाब से चलना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ मान लिख लेंगे। फिर कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, यहाँ भी उसी प्रकार सूत्र हो जाएगा लंब बटा कर्ण। फिर कॉस का हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और यहाँ जो है ए सी ये कोण है। तो जैसे यहाँ ए की चर्चा करते हैं, जैसे यहाँ ए है, तो सबसे पहले ए पर आना है। तो देखिए, तो ए यहाँ कोण बन रहा है, तो ए के सामने की भुजा जो होगी वो लंब कहलाएगी, यानी ए के सामने की भुजा लंब कहलाएगी। ये लंब आधार आपको अभी भूल जाना है, क्योंकि लंब आधार आपस में चेंज होते रहता है। कर्ण हर हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, ये चेंज कभी नहीं होता है। लेकिन लंब कभी आधार के स्थान पर आ जाता है, और आधार कभी लंब के स्थान पर आता है। तो आता कैसे, तो जैसे यहाँ ए है, तो ए के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब। तो अभी आपको याद रखना है लंब हो गया 7।
और जब लंब हो गया 7 तो ये हो जाएगा आधार, चूँकि आधार के स्थान पर लंब हो गया और लंब के स्थान पर आधार हो गया। तो यहाँ लंब कितना है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7 और कर्ण, तो कर्ण कितना है 25। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, हर हमेशा अपने स्थान पर रहता है। अब देखिए तो यहाँ आधार लंब हो गया 7 यानी ये हो गया लंब 7, तो आधार कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ लिखेंगे 24। और कर्ण देखिए तो हर हमेशा उतना ही रहेगा 25, कर्ण अपने स्थान पर ही रहता है। अब यहाँ देखिए तो यहाँ के हिसाब से मान चेंज हो जाएगा। यहाँ साइन है तो 7/25 हो गया, यहाँ साइन सी है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि 7/25 लिख देना है, तो गलत हो जाएगा। चूँकि सी है तो सी के हिसाब से अब हम लोग चलेंगे। तो देखिए तो भले इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ सी है तो सी के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ कोण बन रहा है सी न्यून कोण। तो देखिए तो सी के सामने की भुजा लंब कहलाएगी, तो सामने की भुजा यानी सी के सामने देखिए तो ऐसे आ रहा है, तो ये तो लंब रहते हैं, तो लंब ये लंब है तो ये क्या हो गया आधार। तो लंब का मान कितना हो गया 24 और कर्ण का मान कितना तो 25। कर्ण चेंज नहीं होता है, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए तो आधार कितना है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7 और कर्ण कितना 25, तो 25। तो यही इस प्रश्न में था। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से पहले हल किए, उसके बाद जो है इसमें 2 प्रश्न था। पहला था साइन ए कॉस ए, तो साइन ए का मान 7/25, कॉस ए का मान 24/25। फिर साइन सी है तो 24/25 और कॉस सी है तो 7/25। मान चेंज कैसे हुआ, तो यहाँ ए बोले तो ए के सामने की भुजा लंब कहलाती है, तो यहाँ लंब हो गया 7 और कर्ण हो गया 25। फिर ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा आधार, तो आधार हो गया 24 और कर्ण हो गया 25। ये ए के रेस्पेक्ट में था। अब यहाँ सी है, सी को अगर कोण मानते हैं तो सी के सामने की भुजा लंब कहलाएगी, तो यानी सी के सामने जो है वो तो लंब रहते हैं, तो लंब हो गया 24, तो यहाँ लिख देते हैं 24 और कर्ण 25। फिर ये लंब है तो ये आधार, आधार कितना 7/25। तो प्रश्न संख्या 1 में यही था।